जी तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है कि इफ़ लॉग 6374 यानी 6374 आपको लॉग दी है। अगर इसका लॉग लें, चाहे आप कैलकुलेटर से लें चाहे आप टेबल से लें, दोनों सूरतों में यही आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से ले कर देख लें, यही आएगा 3.8044। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ। कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, यानी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह कि लॉग 6.374। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वो है लॉग 0.6374। और थर्ड पार्ट भी यहाँ पे गिवन है, वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लॉग 0.00637। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ना इस दिए हुए हैं। तो अब देखें हमने करने कैसे। पहले नंबर पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है कि लॉग लें किसका 6374 का, तो वो ये आता है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो वही लिखा हुआ है 6374, वही लिखा हुआ है ना। अगर यहाँ पे देखें सेकंड पार्ट में तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है 6374, और थर्ड में भी यही है 6374। तो फिर चक्कर क्या है? सिर्फ हेरा फेरी है। हेरा फेरी है किस चीज़ की? पॉइंट की। यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें कोई पॉइंट नहीं है, किसी वैल्यू के बीच में पॉइंट नहीं, लेकिन वो पॉइंट है तो कहाँ पे? एंड पे। ठीक है, ऐसा ही है। अगर इसका पॉइंट यहाँ पे है तो इसका करेक्टरिस्टिक अगर हमने मालूम करना हो, खासा मालूम करना हो, तो खासा कैसे मालूम होगा? पॉइंट जो है मूव करके एक डिजिट के बाद आ जाएगा। कितने नंबर मूव कर गया? तो इसलिए यहाँ पे 3 लगा हुआ है, 3 यहाँ पे दिया हुआ है। पता चला कि इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। बाकी 63 को 7 में वहाँ पे टेबल में देखा और 4 में डिफरेंस देखा तो ये आ जाता है, या कैलकुलेटर से डायरेक्ट आ जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर देखें तो पॉइंट है एक डिजिट के बाद है। ठीक है, वैल्यू वही है 6374। इसका मतलब ये है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहूँगा कि अगर इसका मैं खासा करेक्टरिस्टिक मालूम करना चाहूँ तो वो क्या होगा? आप बताएं। 0 क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट मूव नहीं करेगा। पॉइंट मूव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए था। ये तो पहले एक डिजिट के बाद है, लिहाजा पॉइंट एक डिजिट के बाद होने की वजह से पॉइंट मूव नहीं करेगा। इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 0। बाकी आप वही 6374 को अगर आप कैलकुलेटर में लिख के इसका लॉग निकालें तो आपके पास यही आ जाएगा 8044। मैं इसके आगे लिख देता हूँ 8044। ये आंसर है, सवाल ख़त्म हो गया। समझ आइए? आपको समझ आइए मिस्टर? यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी देखें तो अगर हम सबसे पहले लॉग फाइंड करना ना, लॉग फाइंड करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो लॉग मालूम करने के लिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक खासा जो है ये निकालना होता है, ये मालूम करना होता है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा बताएं? इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1, बट नेगेटिव। क्यों 1? क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट एक नंबर मूव करके यहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद। अब पॉइंट ने चूंकि एक नंबर मूव किया तो 1 आ गया, लेकिन चूंकि ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट से पहले 0 इस तरफ मूव करे तो करेक्टरिस्टिक जो है ना वो नेगेटिव में आता है, खासा जो है वो माइनस में आता है। तो ये माइनस में मैंने लिख दिया -1, यानी 1 के ऊपर बार लगा दिया। बाकी वही है 6374। 6374 का लॉग जो है वो 8044 है, यही इसका आंसर आ जाएगा। इस पे बात कर लें लास्ट पार्ट पे, तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा?
ठीक है, पॉइंट जो है मूव करके कहाँ पे होना चाहिए, एक डिजिट के बाद। अगर पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए तो अब पॉइंट मूव करके कितने नंबर मूव करेगा, 3 नंबर मूव करेगा। तो 3 नंबर मूव करेगा तो क्या इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, -3। अब -3 इसलिए लिखा कि क्योंकि पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करे, इस तरह मूव करके जाएगा। तो बाकी ये आ जाएगा -3 पॉइंट, बाकी वही है 637, आगे 4 नहीं लिखा लेकिन ये बिल्कुल सेम यही है। ठीक है, 637 इसका जब आप करेक्ट लॉग लेंगे तो वो आपके पास ये आ जाएगा 8044। तो ये आपका आंसर है। इस तरह जो है ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमने जो मेन बात समझी है वो ये है कि यही वैल्यू उन्होंने हर क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, लेकिन पॉइंट को आगे पीछे किया हुआ था। पॉइंट का जो ना कभी पॉइंट पहले, कभी बाद में, कभी 2 नंबर के बाद, कभी 1 नंबर के बाद। तो उस पॉइंट के मुताबिक हमने खासा या जो करेक्टरिस्टिक होता है इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके बाकी लॉग का आंसर जो ना वो यही आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है इफ log x इज इक्वल टू -2.0374। ये लॉग आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पे इसको लिखने का अंदाज ज़रा समझने की कोशिश करें। लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू -2.0374। ये जो क्वेश्चन 4 है ना, इसका ये जो अंदाज़ है ना क्वेश्चन को लिखने का, ये हमें ये बता रहा है कि लॉग इन्होंने ले लिया हुआ है। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, ये लॉग ले के ये गिवन वैल्यू है। यानी अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लॉग लिया है, अब लॉग हमने लेना नहीं है। ठीक है, अब ये हमने वो नंबर मालूम करना है जिसका ये लॉग था। क्वेश्चन को ज़रा समझने की कोशिश करें, मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूँ ना इसको ज़रा समझें कि अब हमने वो नंबर मालूम करना है जिसका ये लॉग था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूँ कह देता हूँ कि अब है रिवर्स प्रोसेस। पहले आपके पास नंबर था, आप उसका करेक्टरिस्टिक निकालते थे, उसका लॉग निकालते थे और लिख लेते थे ये लॉग है। अब आपको लॉग दे दिया, अब आपने यानी वो नंबर मालूम करना है जिसका लॉग है। तो उसके लिए क्या करना है, सुने। अगर लॉग है तो लॉग का जो पॉइंट से पहले वाला ये जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, उर्दू में खासा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो -2 है ना, -2 समझ लें कि ये हमारा करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जो कि हमें गिवन है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास नंबर था, हम उस नंबर से पहले करेक्टरिस्टिक निकालते थे पॉइंट को मूव करके। पॉइंट को मूव करके हम करेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले गिवन है, करेक्टरिस्टिक गिवन है हमें। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है यानी 0.0374, ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं मंटीसा। क्या बोलते हैं, मंटीसा। उर्दू में ऐसे लिखते हैं इसको, मंटीसा। ठीक है जी, ये तो पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक खासा और पॉइंट के बाद वाला मंटीसा। ये 2 चीज़ें हमें अब ये आने वाले ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स में आपने हर क्वेश्चन में ये करना है। पहले आपने करेक्टरिस्टिक जो है ये अलहदा से निकाल लेना है, ठीक है जी, और मंटीसा जो है वो अलहदा कर देना है। पहले तो ये काम आपने करना है ये वाला। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, करना ये है कि आपको वो नंबर मालूम करना है जिसका ये लॉग था। तो उसके लिए आपको लॉग का रिवर्स प्रोसेस करना है, वो है एंटी लॉग। लॉग का रिवर्स प्रोसेस क्या है, यानी वो नंबर मालूम करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। यानी इस नंबर का हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्या अब देखें यहाँ पे हम यूँ करेंगे कि हमारे पास है log x इज़ इक्वल टू -2.0374। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ऐसे समझे log x।
थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा इसको पीछे करके लिखा है। अब ये -2.0374 ये जो है ना हमारे पास ये लॉग, यही वैल्यू मैंने लिखी है। हमें वो नंबर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एंटी लॉग। ये देखें यहाँ पे भी लिखूँगा मैं ANTINT, आगे वही लॉग, एंटी लॉग, ये वैल्यू उसको ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह इधर भी क्या करूँगा, एंटी लॉग लिख लूँगा कि इस फंक्शन का हमने एंटी लॉग लेना है। तो इस तरह मैंने दोनों साइडों पे एंटी लॉग लिख लिया। अब ये जो साइड है इसमें लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाता है, ओनली एक्स रह जाता है। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाता है, ये आपस में कैंसिल हो गया तो बचा क्या, एक्स बच गया। बाकी ये फंक्शन रह गया, इसका एंटी लॉग लेना। अब देखें एंटी लॉग कैसे लेना है। कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर में आपके पास जो मंटीसा है, जो वैल्यू मंटीसा है, आपने उस मंटीसा का एंटी लॉग लेना है। ठीक है, आपने इसके लिए क्या करना है, कैलकुलेटर पे आपने ये शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट दबाएंगे और इसके साथ लॉग का बटन दबाएंगे तो शिफ्ट और लॉग। ठीक है, अब भी चेक करें, साथ प्रैक्टिस किया करें ना, साथ बटन दबा के देखें। शिफ्ट और लॉग लिखेंगे तो ऊपर छोटा सा 10 की तरह का निशान आ जाएगा, 10 जैसे 10 लिखते हैं ना, 10 की तरह आ गया। ये एंटी लॉग का साइन कह लें, निशान कह लें, आपको पता चल गया कि एंटी लॉग का बटन दब गया। अब आगे मंटीसा आप लिख लें, मंटीसा ये है। ठीक है जी, 0.0374 ये आपने लिखा और इसको इक्वल कर लें। इसको जब आपने इक्वल किया तो ये आपके पास आ रहा है 10899। ठीक है, चलो इतने लिख लेते हैं, 5 डिजिट लिख लेता हूँ। मैंने बीच में पॉइंट नहीं लगाया, बीच में पॉइंट है, 1 के आगे पॉइंट है, मैंने वो पॉइंट नहीं लगाया। पॉइंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम पॉइंट लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग। हमारे पास -2 करैक्टरिस्टिक है, हमने पॉइंट जो है खुद एडजस्ट करना है, हमने पॉइंट खुद एडजस्ट करना है, खुद लगाना है हमने, वो इसको देखते हुए जो हमें करैक्टरिस्टिक गिवन है। हमें -2 गिवन है, हम सोचेंगे कि -2 करैक्टरिस्टिक कब होता था। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में -2 करैक्टरिस्टिक कब होता था, पॉइंट कहाँ पे होता था कि हम उसको 1 डिजिट के बाद लेके जाते थे तो हम कहते थे इसका करैक्टरिस्टिक -2 आया। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, पॉइंट जो था इस डिजिट से 2 नंबर आगे था। ये देखें, अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट को 2 नंबर मूव करके आगे ले जाऊं तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, तो -2 आ रहा है ना। तो बिल्कुल मैंने ये जो है, ये मैंने अपने उसी यानी जो ज़हन में यही बात रखते हुए कि जो पॉइंट होता है, पॉइंट इस तरफ यानी 2 डिजिट पॉइंट जो है यानी 1 और 0 से आगे पॉइंट अगर हो तो इसको हम जब करैक्टरिस्टिक निकालते हैं तो इसको हम -2 कहते हैं। तो इस तरह ये मैंने जो पॉइंट लगाया ना, ये पॉइंट लगा के अब हमारा जो आंसर है ना वो अकॉर्डिंग टू बुक जो है ना वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि मैं सिर्फ पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेता हूँ, 0 1 0। अब ये 8 है, इसके पीछे 9 है, मैं 9 नहीं लिखना चाहता, इसका एक कैरी आगे डाल दूंगा 8 के अंदर तो ये आ जाएगा 9। तो इस तरह आप इसको बुक के से जो ना आंसर शीट चेक करें, 0.011009 ये जो ना हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह ये पहला पार्ट जो है ये मैंने आपको समझाया, मुकम्मल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अब हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट इसका, तो आपको मज़ीद जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, इफ़ लॉग x is equal to 0.1597 then find x मालूम करना। तो बिल्कुल सेम यही ऐसे क्वेश्चन ये होगा सारा। सबसे पहले जब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक निकालना नहीं, सॉरी वो गिवन है, 0 करैक्टरिस्टिक है, पॉइंट सॉरी ये नहीं लगाना। फिर उसके बाद मंटीसा, मंटीसा जो है ये आपने लिख लेना है, वो है 0.1597। ये मंटीसा भी लिख लिया। मैंने बताया था पॉइंट से पहले वाला जो है करैक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद वाला जो होता है इसको मंटीसा बोलते हैं। अब आ जाए हम अपने टॉपिक पे, हमारे पास है log x
इज इक्वल टू 0.1597। तो मैंने आपको ये समझाया था कि आपको चूंकि x फाइंड करना है तो ये log x के साथ ख़त्म करना है। अगर log ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, यानी ऐसे ANTI log, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर log x इक्वल में एंटी लॉग 0.1597, ठीक है जी। ये एंटी लॉग और लॉग कट के x रह गया, ठीक है। अब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आपने किसका लॉग लेना है, एंटी लॉग किसका लेना है, मंटीसा का, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे शिफ्ट लॉग, तो 10 का निशान आ जाएगा। आगे आप लिख लें 0.1597, इसका आप एंटी लॉग लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 1.14444 इस तरह आ रहा है, ठीक है। मैंने पॉइंट नहीं लगाया, कैलकुलेटर में पॉइंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लगाया। अब इसमें क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने करैक्टरिस्टिक खुद फिट करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया कि -2 हमने देखा कि करैक्टरिस्टिक कहाँ पे आएगा, तो पॉइंट जो था ये लॉग आया, एंटी लॉग आया था, तो इसके पीछे एक 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया था, क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक -2 होता है। तो अगर यहाँ पे करैक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, तो सोचें कि 0 करैक्टरिस्टिक कब होता था, 0 हादसा कब होता था, जब पॉइंट 1 डिजिट के बाद होता था, यानी पॉइंट जो है ना 1 डिजिट के बाद हो, यानी इसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक 10 की पावर 0 हो जाती है, ठीक है। मतलब कि पॉइंट जब 1 डिजिट के बाद होगा तो उसका करैक्टरिस्टिक 0 होता है, ठीक है। लॉग के अंदर हमने ये पढ़ा था, मैंने यहाँ पे जब पॉइंट मसलन यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, तो जब यहाँ पे पॉइंट आएगा तो अब जारी बात है कि इसका करैक्टरिस्टिक 0 है। अगर इसका हम करैक्टरिस्टिक, अब ये नंबर बन गया ना, क्योंकि ये हमारे पास एंटी लॉग था, इसका हमने एंटी लॉग की मदद से वो नंबर निकाल लिया जिसका ये लॉग है। तो लॉग में पॉइंट जो है ना वो जब मूव ना करे तो उसका करैक्टरिस्टिक 0 होता है। तो इस तरह ये पार्ट आपका मुकम्मल हो गया। अब लास्ट पार्ट है 3 वाला। 3 वाला जो पार्ट है वो लिखा है कि इफ log x इज इक्वल टू 4.4236 फाइंड x, ये थर्ड पार्ट है। तो अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह करैक्टरिस्टिक हादसा जो है वो क्या है, 4 पॉइंट से पहले वाला, और मंटीसा जो है वो पॉइंट से लेके 4236, ये मंटीसा आ गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपके पास है log x, ठीक है, इज इक्वल टू 4236, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग 4.4236, तो ये एंटी लॉग और लॉग कट गया तो x रह गया, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका हम जो है क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, शिफ्ट लॉग 4.4236, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 26521.6, ये आंसर है। इसमें मैंने ऐसे नहीं बताया आपको कि मंटीसा का एंटी लॉग ले लें, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका करैक्टरिस्टिक -2 था। मैंने कैलकुलेटर जो होता है वो -2 की सूरत में आंसर सही नहीं दे रहा था, तो मैंने कहा था मंटीसा का एंटी लॉग लें और करैक्टरिस्टिक खुद फिट करें। ये क्वेश्चन था, इसका भी पॉइंट से पहले 0 था, ठीक है, तो लेकिन इसका कैलकुलेटर आंसर सही दे देगा, उसका ये आंसर दिया भी था। इसका भी आप डायरेक्ट पूरी वैल्यू डाल के ना, ये पूरी वैल्यू डाल के आप इसका करैक्टरिस्टिक निकालेंगे, कैलकुलेटर आंसर सही दे देगा। जबकि ये क्वेश्चन है इसमें भी करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है 4,
प्लस का 4 है, लिहाजा इसका आंसर भी कैलकुलेटर जो है ना वो बिल्कुल सही देगा। इसका जब आप एंटीलॉग लेंगे तो यही आएगा 26,521.6। इसको अकॉर्डिंग टू बुक आंसर शीट चेक कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आज की हमारी ये वीडियो जो है ये मुकम्मल हो गई। आज की हमारी ये एक्सरसाइज जो है ये मुकम्मल हो गई। इसके सारे पार्ट्स जो है वो हमने कर लिए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार कहा करता हूँ कि स्टूडेंट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इनका मैथ अच्छा होता जाएगा। तो इन सवालों की खूब प्रैक्टिस कीजिए। लॉग और एंटी लॉग के इजी क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये एक्सरसाइज जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।